स्वागत है दोस्तों आपका वैनगंगा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि रिवाइज करने चाहिए एंड देन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि इस पर टॉपिक से बेसिस हैं। यह आपके लिए जरूर इम्पोर्टेंट होगा यह टॉपिक सीपीसीटी एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि काफ़ी ही हॉट टॉपिक होता है इस एग्ज़ाम्स के अंतर्गत। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है इसे स्टार्ट कैसे किया जाता है, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक किया जाता है, जो कि हमारे डेस्कटॉप के इन जनरल विंडोज़ 7 भी है तो लेफ़्ट साइड में बॉटम में दी होती है। ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिस भी वर्जन में हो 2007 2010 इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स विंडोज कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। आप सभी जानते हैं एक्सेल शीट कैसी होती हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसमें एक सेल होती है, जो आयताकार डिब्बा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं इन जनरल। देखिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपने एक बेसिक जो है इसके बारे में पढ़ रखा है, सुन रखा है। यहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस ना करते हुए इन शॉर्ट में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँगा जो कि एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं फाइल टैब। फाइल टैब में क्या क्या हो, देखो एलिमेंट्स होते हैं इसमें स्प्रेडशीट में विंडोज़ की। उसमें क्या क्या होता है, फाइल टैब होता है जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद बात करूँ मैं, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, टाइटल बार होता है, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज जैसी बटन होती है। कहाँ पर होती है, देखिए विंडोज़ ओपन होता है, देन ऊपर पे यहाँ पर कैंसिल, माइनस एंड इस तरफ से जो डब्बे बने होते हैं, ये जो एक्चुअली क्या है, ये टाइटल बार कहते हैं, और नीचे जो होता है इसे स्टेटस बार कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। अब आपसे इन जनरल क्वेश्चन पूछेगा क्या, टाइटल बार एवं फार्मूला बार जो है इसके मध्य क्या पाया जाता है, ये रिबन पाई जाती है। रिबन बार होती है, एक प्रकार से रिबन होती हैं। जब आप एक्सेल विंडो जो है ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके बाद में बात करें नीचे जो है रिबन होती है, उसके बाद फार्मूला बार होती है। तो रिबन में क्या क्या होता है, एक्चुअली में रिबन जो बार होती है उसमें होम होते हैं, होम, कॉप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सारे जो हैं ऑप्शंस होम के अंतर्गत आते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट ये किस के अंतर्गत हैं, आते हैं। ठीक है, तो आपको किस रिबन के अंतर्गत आते हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह होम टैब या होम जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें इंसर्ट। इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इंसर्ट के अंतर्गत टेबल्स होती हैं, इलुस्ट्रेशन होता है, चार्ट होता है, स्पार्क लाइंस होती हैं, फिल्टर होता है, लिंक, टेक्स्ट एंड सिंबल। ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, इंसर्ट के अंतर्गत आती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इलुस्ट्रेशन के लिए आप किस रिबन पर क्लिक करेंगे या किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस पर क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पर। ठीक, इसी तरह से पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेज लेआउट में होता है कि थीम होती है, उसमें पेजेस होते हैं। ठीक, उसके बाद में सेटअप होता है एंड देन और भी चीज़ें होती हैं, स्केल ऑफ फिट, सीट ऑप्शन होता है, अरेंज होती हैं। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, पेज लेआउट में होती हैं। उसी तरह फार्मूलाज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, फंक्शंस लाइब्रेरी आती है, डिफाइंड नेम आता है, फार्मूला ऑडिटिंग आती है एंड कैलकुलेशन आता है। किस में आता है, फार्मूलाज में आता है। तो ये पूछेगा आपसे कि कैलकुलेशंस किसके अंतर्गत आता है, ये ठीक इस तरह से पूछा जाता है। यदि आपको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है तो हमने ऑलरेडी जो है इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ डाली हुई है, आप उस पर जाकर एनालाइज कीजिए। और यदि आप सीपीसीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं डाटा पर। डाटा में गेट, एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शंस, शॉर्ट एंड फिल्टर एंड डाटा टूल, ये चीज़ें जो हैं होती हैं, एंड आउटलाइन, ये चीज़ें होती हैं। रिव्यू की बात करें तो इसमें प्रूफिंग होता है, कमेंट्स होते हैं तथा चेंजेस होते हैं। व्यू की बात करें तो वर्कबुक, व्यू, शो, जूम, विंडो तथा मैक्रोज, ऐसे कुछ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ ये पेज रिपीट हो गया है आई थिंक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है, जैसे स्प्रेडशीट ओपन होती है हमारे यहाँ पर, कॉलम्स ए बी सी डी ऐसे डले होते हैं एंड देन रो होती हैं 1 2 3। ठीक, नीचे स्टेटस बार होता है, ऊपर पे कौन सा बार होता है, ठीक ये बताइए। नीचे रिबन होती है, उसके बाद में फार्मूला बार आता है। तो फार्मूला बार जो है
अरे टाइटल बार होता है भाई, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, ठीक है। फिर रिबन, फिर फार्मूला बार। तो फार्मूला बार में एक्चुअली में होता क्या है, फार्मूला बार में F(x) लिखा होता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो x कैंसिल होता है, एक राइट होता है, ठीक है। तो यदि आपको जिस सेल में हैं आप वहाँ पे राइट से, वहाँ पर अगर राइट क्लिक करते हैं तो आपके वो फार्मूला अप्लाई होता जाता है, अदरवाइज नहीं होता, ये चीज़ें होती है, ठीक। वर्कशीट के सेल के जो भाग होता है, देखो कॉलम कैसे होते हैं, ABC मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ABCD इस तरह से। और रो क्या होती हैं, 1 2 3 ए न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें वर्कबुक। एक्सेल की फाइल की वर्कबुक भी कहते हैं, देखिए एक्सेल की जो फाइल होती है उसे वर्कबुक भी कहते हैं। इसका एक्सटेंशन आपसे अधिकांश एग्जाम से पूछा गया है, और वो होता है क्या, .XLSX। क्या होता है, .XLSX, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसी तरह से आप बताइए MS वर्ड जो है, वर्ड का क्या होता है, .DOC ये होता है, ठीक है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्कशीट से मिलकर बनी होती हैं ये, ठीक है, वर्कबुक। इसके बाद बात करें सीट टैप होती है, वहाँ पर एक स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार की बात मैंने कर ली, सबसे नीचे स्थित होता है, ठीक। नेक्स्ट चलो बात करते हैं डाटा टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन कौन से या किस किस तरह के डाटा हो सकते हैं। करेंसी हो सकती है, डेट हो सकती है, टाइम हो सकती है, हो सकता है नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, तथा परसेंटेज जैसे डाटा वहाँ पर हम फीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन ऑफ द सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम इस तरह के साइन का यूज़ करते हैं। रो को सेलेक्ट करने के लिए इस तरह का साइन होता है। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए रो जो डायरेक्शंस होती है नीचे की ओर होती है, ठीक है। कॉलम ब्रेथ, मतलब कॉलम ब्रेथ का कहने का तात्पर्य यह है कि कॉलम जो है उसकी चौड़ाई को यदि कम ज़्यादा करने के लिए इस तरह का साइन होता है, ठीक है। कॉलम के लिए ऊपर नीचे का साइन, एंड उसकी चौड़ाई के लिए बीच से कट लग जाता है। उसी तरह से यदि रो की जो है उसकी हाइट जो है, ठीक है, रो इस तरह से होती है, इसकी हाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए क्या यूज़ होता है, तो इस तरह का साइन यूज़ होता है, आप देखिए। और उसके साथ साथ ये जो है चारों दिशाओं में इस जो है डायरेक्शंस होती है, और हमारा कर्सर यहाँ पर होता है। इसका मतलब यह है कि सेलेक्टिव सेल्स में कंटेंट्स को मूव करने के लिए होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। प्लस का मतलब होता है सेल्स को ऑटो फिल करना होता है, ठीक, ये चीज़ें। उसके साथ साथ नीचे बात करें फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल्स, 6 टैब्स होती हैं फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल की फॉर्मेटिंग के लिए 6 टैब होती हैं। ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं, फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है। नंबर टैब होती है, अलाइनमेंट होता है, फॉन्ट टैब होती है, बॉर्डर टैब होता है, फील्ड टैब होता है, तथा प्रोटेक्शन टैब होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें फार्मूला ऑप्शंस की, तो अंगगणितीय फॉर्मूलेज होते हैं, तुलनात्मक होते हैं, कंपेरिजन टेक्स्ट होता है, तथा रेफरेंस होता है, ठीक है। ये चीज़ें 4 प्रकार के फार्मूलाज ऑपरेशंस होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए अरिथमेटिकल मतलब अंकगणितीय में प्लस माइनस परसेंटेज, भाग करना, गुणा करना, तथा घातांक। घातांक के लिए ऊपर का इस तरह का साइन लगा होता है, ठीक। इसी तरह तुलनात्मक की बात करें तो इक्वल, लेसर एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, तथा लेसर एंड इक्वल, ग्रेटर एंड लेसर, तथा ये बराबर नहीं है का साइन इस तरह से होता है। आपसे पूछ सकता है इसका मतलब क्या होता है फॉर्मूला में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप एक बार इन्हें देख लीजिए बस। इम्परसेंट शब्दों को जोड़ना जो होता है उसमें टेक्स्ट होती हैं, ठीक है, इसका अर्थ होता है, ठीक। कॉलन, कॉलन का यूज़ किस लिए किया जाता है, रेफरेंस के लिए किया जाता है। इस तरह के दो बिंदु जो होते हैं इन्हें कॉलन कहते हैं। कॉलन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, किस चीज़ का रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मूला ऑपरेटर्स में, ठीक। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करें फंक्शंस की, तो MS एक्सेल में विभिन्न कार्यों के लिए पूर्व निर्मित जो है प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें चार्ट। चार्ट क्या होता है, बहुत सारे चार्ट्स इसमें निर्मित होते हैं। जब हम क्या यूज़ करते हैं एक्सेल के थ्रू बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि देखिए कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, स्केलेटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डॉटनट चार्ट, डबल चार्ट एंड रडार चार्ट। इस तरह के चार्ट होते हैं, उस चीज़ आप एक बार सुन लीजिए। देन बात करें पीओट की, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है CBCT एग्ज़ाम्स के लिए। निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसके मिलना कन्फर्म है, ठीक है। चलिए इसे इन जनरल हम जान लेते हैं। 2 प्रश्न निश्चित ही यहाँ से होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज के थ्रू जाना है, ठीक। विशेष शब्द होते हैं इसमें, फील्ड होता है, आइटम्स होते हैं, डाटा पिवोट टेबल होती है, रो फील्ड होता है, कॉलम फील्ड होता है, तथा पेज फील्ड होती है। ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसकी शॉर्टकट्स की बात करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है ये स्टार होता है, ठीक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार इसका यूज़ होता है। सोर्स डाटा के लिए एक नाम डिफाइन करें, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस
F3 का यूज़ करते हैं यहाँ पर एक्सेल सीट में। इंसर्ट के अंतर्गत पिवोट पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। इंसर्ट के अंतर्गत जो है पिवोट पाया जाता है, ठीक। इंसर्ट में जाते हैं, पिवोट टेबल को डिवाइस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट को 2 बार नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट वर्कशीट आती है, उसके बाद में हम इसे फिनिश करते हैं, ठीक। तो ये पूछ लेता है कि किस प्रकार से जो है इसे अप्लाई करते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस जो हैं CPCT एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो पिवोट टेबल होती है एक प्रकार से टेबल के निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें फील्ड, आइटम, डाटा, पिवोट टेबल, रो फील्ड, कॉलम फील्ड, पेज फील्ड, ये चीज़ें होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार जो है इसका जो है शॉर्टकट्स की होती है। कंट्रोल प्लस F3 का यूज़ सोर्स डाटा के लिए जो है एक नाम जो है डिफाइन करने के लिए किया जाता है। इसके ओपन करने की जो प्रक्रिया इस तरह से होती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। MS एक्सेल क्या है, यह पूछा है इसने। MS एक्सेल क्या है, ये नॉर्मल सा इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया है विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, या विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, या फिर डॉस पर आधारित जो है स्प्रेडशीट पैकेज है, या डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है। देखो प्रोसेसर ऐसा तो कुछ होता नहीं, स्प्रेडशीट इसमें निश्चित ही होती है। अब हमें डिफाइन करना है कि डॉस विंडो पर होती है, डॉस पर होती है, ठीक है। डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या, नहीं ना, ये तो विंडोज़ पर होता है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। एक्सेल की वर्कशीट को कहते हैं, क्या कहते हैं एक्सेल की वर्कशीट को? मैनुअल स्प्रेडशीट, मैकेनिकल स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ही इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक्सेल में जहाँ पॉइंट उपस्थित हैं वह सेल कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? एक्टिव सेल कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है? बिलिंग अकाउंट के ट्रैक को रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के यूज़ किए जाने की सबसे बड़ी संभावना होती है? स्प्रेडशीट टाइप का, जिसमें बहुत सारी जो हों चीज़ें सीट हों, जिसमें हम कई डाटा को फिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, वेब, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, पूछा है, ठीक है। कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखते हैं, विसी कैल्क, मल्टीप्लान तथा लोटस 1 2 3 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एक्चुअली में यदि आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं बता दूं, ये तीनों के तीनों जो हैं क्या हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल की क्षमता है? वर्कशीट है, डेटाबेस है, ग्राफिक्स है, या से सभी है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि ग्राफिक्स में इसमें किया जा सकता है, डाटाबेस भी होता है तथा वर्कशीट पर भी काम होता है, ठीक है। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन इसने पूछा है, तो इसका राइट आंसर है .xls जो है इसका राइट आंसर होगा। ABCD होगा, नहीं TXT होता, नहीं डॉक तो होता है किसका? MS वर्ड का होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, किसी भी वर्कबुक में खुलते ही मूलतः कितनी वर्कशीट होती है? किसी भी वर्कबुक में खुलते ही मूलतः कितनी वर्कशीट होती है, यह पूछा गया है आंसर। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें मूलतः 3 वर्कशीट जो है होती है, ठीक, एक वर्कबुक में। इसके बाद बात करें, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे इस पर ऑर्गेनाइज होता है? लाइन में होता है? नहीं। लेयर में होता है? नहीं। हाइट एंड विड्थ में होता है? नहीं। पंक्ति एंड कॉलम में होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड सॉफ्टवेयर की भांति स्प्रेडशीट में भी बेसिक खालिस्तान होता है। सो क्या होते हैं स्प्रेडशीट में भी? बेसिक क्या होता है? फीचर्स होते हैं बॉस, टेबल, आदेश तथा टूल्स। ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा फीचर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एक्सेल वर्कबुक संग्रह, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है क्या है? एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? चार्ट है, वर्कबुक है, वर्कशीट है। देखिए चार्ट और वर्कशीट में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है वर्कबुक संग्रह एक वर्कशीट है, ठीक है। क्या है? वर्कशीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बात करें, एक्सेल की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? सॉरी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी पूछा है, मैंने गलत प्रोनाउंशिएट कर दिया। ये क्या है? सेल होती है, हर कोई जानता है। एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट होती हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। कितनी होती है? 255 होती हैं। कितनी होती है? 255 जो है अधिकतम वर्कशीट होती है। कितनी होती है अधिकतम वर्कशीट? 255 होती है। कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम हॉल में। डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेबल
एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का जो लेबल है वह एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर होगा बुक 1 होता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें यदि आपको नहीं लग रही तो उसे याद रखिए, ठीक। एक्सेल सीट में पंक्ति की कुल संख्या कितनी होती है, देखिए पंक्ति की पूछ लिया उसने, कुल संख्या उसने सीट की पूछी थी 255, ठीक है। पंक्ति की पूछ लिया, मतलब ये जो पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है, लाइनें, मतलब इसे हम रो कह रहे हैं, ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है यह पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 16,384 होती है, कितनी होती है, 16,384 कितनी होती है, 16,384, 16384, 16384 इसका राइट आंसर होगा। एमएक्स एक्सेल आंतरिक रूप से दिनांकों को खालिस्तान के रूप में संग्रहित करके रखता है। दिनांकों को किस रूप में संग्रहित करके रखता है एमएस एक्सेल, सो नंबर के रूप में संग्रहित करके रखता है। नेक्स्ट बात करें, किस फॉर्मूले में 45 सेल एड्रेस निम्न में से किस प्रकार के संदर्भण रेफरेंस है। अब ये तो थोड़ा एप्लीकेटिव टाइप का क्वेश्चन हो गया, हालांकि इसका आंसर मैं आपको बता दूं, रिलेटिव के करके इसका आंसर है, बाकी इससे ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है, इससे मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। एमएक्स एक्सेल 2010 में वर्कशीट में संकेत, जो इस तरह का जो संकेत है, सॉरी, इसके क्या नाम है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, किसमें वर्कशीट 10 में बात करता है तो इसे क्या कहा जाता है, ऑटो सम कहा जाता है, ठीक। सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए किस साइन का प्रयोग हम करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए हम डॉलर वाला साइन है उससे यूज़ करते हैं। एक्सेल में किस फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना चाहिए, यदि कोई भी फार्मूला है वो किस सिंबल से प्रारंभ होना चाहिए, यह क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इक्वल से फार्मूला जो है स्टार्ट होता है, किससे होता है, इक्वल से, किससे होता है, इक्वल से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है पूछा है इसने क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूला बार जो है उसे क्या करता है, एक एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है, जो ऊपर एफ एक्स करके लिखा होता है ना, वो जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है इससे पहले, वही जो किसके नीचे होता है, रिबन के नीचे होता है, तथा रिबन किसके नीचे होती है, टाइटल बार के नीचे रिबन होती है, रिबन के नीचे फॉर्मूला बार होता है, सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, ठीक। चलिए, फॉर्मूला ये जो दिया गया है इसमें इसका साइन है, यह पूछा है इसने, ठीक। तो इस तरह के साइन का हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था हमने, बताइए, टेक्स्ट ऑपरेटर का ये साइन होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, क्योंकि यदि नहीं भी पढ़ा हो तो अरिथमेटिकल में ऐसा कोई साइन होता नहीं है, रेफरेंस में मैंने आपको बताया हुआ है कॉलन का यूज़ करते हैं हम, और तुलनात्मक ऑपरेटर्स में इस तरह का कोई साइन नहीं होता, इसमें क्या होता है, इक्वल होता है, ये जो है इसमें आदि बोधक चिन्ह तरह का जो साइन होता है उसमें बराबर नहीं का मीनिंग निकलती है, ठीक। ये जो साइन दिया है किस प्रकार के ऑपरेटर है, तो ये तुलनात्मक ऑपरेटर है, ठीक है, इसे हमने रीड किया हुआ है जस्ट पहले। निम्नलिखित में से किस सेल को होम कहा जाता है, A1 को जो है होम सेल कहा जाता है, ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टाइल नेगेटिव संख्या खालिस्तान में दर्शाता है, अकाउंटिंग स्टाइल की नेगेटिव संख्याओं को खालिस्तान में दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पैरेंथेसिस में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी भी चार्ट का वह भाग जिसमें वास्तविक डेटा को दर्शाया जाता है क्या कहलाता है, वह किसी भी चार्ट का वह भाग जिसे वास्तविक डेटा को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम डेटा एरिया कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, डेटा एरिया कहते हैं। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से किस चार्ट में ग्रिड लाइनें नहीं हो सकती, किस चार्ट में ग्रिड लाइनें नहीं हो सकती, यह क्वेश्चन है। तो पाई चार्ट जो होता है इसमें ग्रिड लाइन नहीं होती, क्योंकि ये इस तरह का चार्ट बनता है पाई चार्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, एक्सेल में डाटा को फिल्टर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में यदि डाटा को फिल्टर करना है तो ऑटो फिल्टर का यूज़ किया जाता है, फिल्टर का नहीं, सॉर्ट का नहीं, ये सभी का नहीं, आंसर होगा इसका ऑटो फिल्टर। नंबर लिस्ट में किसी नंबर को रैंक को दर्शाने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, रैंक को दर्शाने के लिए, ठीक है, किसमें, नंबर लिस्ट में, ठीक। इसका राइट आंसर होगा रैंक का यूज़ किया जाता है, किसका किया जाता है, किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, रैंक फंक्शन का यूज़ किया जाता है। किस फंक्शंस की सहायता से किसी नंबर को टेंजेंट कैलकुलेट हो सकती है,
किस फंक्शन की सहायता से किसी नंबर की टेंजेंट जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। तो TAN जो है स्टार्टिंग में 3 लेटर लेना है, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सेल सीट में चुने गए सेलों को एक बड़ा सेल में जोड़ना और कंटेंट को नए सेलों के बीच में रखने की को कहते हैं, क्या कहते हैं एक्चुअली में, इसे मर्ज एंड सेलेक्ट कहते हैं। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान समय प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या पूछा इसने, शॉर्टकट की पूछी हुई है, इस पर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। समय पूछा है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलोन का यूज़ करेंगे। यदि तिथि पूछ लेता तो कंट्रोल प्लस कोलोन का ही यूज़ होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है यदि तिथि पूछता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका राइट आंसर होगा, समय पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, यह भी हमने डिस्कस किया हुआ है। बताइए क्या है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, जो कि कहाँ चले जाते हैं, दूसरी सीट पर चले जाते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, MS एक्सेल सीट 2010 में कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग विशिष्ट सेल में ले जाने के लिए किया जाता है। किस की का यूज़ किया जाता है, F5 का यूज़ किया जाता है, कोई स्पेसिफिक सेल है वहाँ पर जाने के लिए। तो इस तरह से हमने चीज़ें डिस्कस की। 34 क्वेश्चंस थे, उनके ये आंसर शीट है, और यदि ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। यदि आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल वैनगंगा क्लासेस के ही नाम से हैं, जिसमें W और C जो है कैपिटल है। हालांकि इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। आशा करता हूं कि यह कंटेंट आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।